हेलो, वैल्यू ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। वैल्यू ऑफ नेचर में आज हम चर्चा करेंगे भस्म के बारे में। महाकुंभ के मेले में आपने देखा होगा नागा साधु अपने शरीर पर भस्म लपेटे रखते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि नागा साधु जो कठिन जीवन शैली अपनाते हैं हमेशा स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर कैसे रहते हैं? तो इसका जवाब छिपा है भस्म में। इनके शरीर पर लिपटी भस्म न सिर्फ उनकी धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि एक अद्भुत औषधि भी है। पर सवाल यह है कि भस्म में ऐसा क्या है जो इन्हें स्वस्थ, ऊर्जावान और दीर्घायु बनाता है? आखिर ये भस्म क्या है? भस्म एक पवित्र राख होती है। इसे तैयार करने की प्रक्रिया भी उतनी ही खास और पवित्र है। भस्म को पवित्र हवन या यज्ञ की राख से तैयार किया जाता है। विशेष रूप से मंत्रों और विधियों के साथ शुद्ध किया जाता है। इसमें बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। भस्म को बनाने के लिए प्राकृतिक और शुद्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जैसे हवन सामग्री, गोबर और जड़ी बूटियां। आइए देखें कि भस्म के अंदर क्या छिपा है। वैज्ञानिक रूप से भस्म में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये तत्व स्किन की तो रक्षा करते ही हैं, साथ में शरीर को इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। भस्म स्किन के रोम छिद्रों से पसीना और तेल को सोखती है। भस्म का क्षारीय गुण त्वचा पर बैक्टीरिया को पनपने से रोकता है। भस्म शरीर के तापमान को नियंत्रित करती है, गर्मी में ठंडक और सर्दी में सुरक्षा देती है। भस्म को बनाने के लिए प्राकृतिक और शुद्ध पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। ये साधु दिन भर कठोर तपस्या करते हैं, लेकिन भस्म उनके शरीर की ढाल बन जाता है। वो कैसे? यह सूर्य की हानिकारक किरणों से इनकी रक्षा करता है। क्या आप जानते हैं कि भस्म लगाने से मच्छर भी दूर भागते हैं? जी हाँ, भस्म लगाने से मच्छर और अन्य कीड़े साधुओं के पास नहीं जाते हैं, जिससे कि वे बीमारियों से सुरक्षित रहते हैं। भस्म शरीर को डिटॉक्स भी करती है। यह त्वचा के रोम छिद्रों में जमी गंध और तेल को सोख लेती है, जिससे त्वचा स्वस्थ रहती है। नागा साधुओं के लिए भस्म शरीर के लिए तो उपयोगी है ही, साथ में यह उनकी साधना का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। नागा साधु भस्म को केवल शरीर पर ही नहीं लगाते, बल्कि इसे अपनी साधना का हिस्सा भी मानते हैं। यह न केवल उनकी स्किन की रक्षा करती है, बल्कि ध्यान और योग में भी उनकी हेल्प करती है। भस्म लगाना मतलब मन को शांत करना। भस्म से एनर्जी तो बैलेंस होती ही है, ध्यान के समय एकाग्रता भी बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि भस्म नेगेटिव एनर्जी को खत्म करती है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार करती है। नागा साधु शिव भक्त होते हैं और भस्म लगाना शिव की भक्ति का प्रतीक है। भस्म हमें सिखाती है कि मृत्यु के बाद शरीर भस्म में परिवर्तित होता है। यह जीवन की अस्थिरता और मोक्ष का प्रतीक है। यह साधुओं को उनकी साधना में उन्हें मोह माया से दूर रखता है। भस्म का उपयोग केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। अब आयुर्वेदिक चिकित्सा के अनुसार भस्म के फायदे समझते हैं। आयुर्वेद में भस्म का उपयोग केवल साधुओं तक सीमित नहीं है। इसे दवाओं में मिलाकर त्वचा रोग, बुखार या फिर शरीर के दर्द में भी इस्तेमाल किया जाता है। भस्म के एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल गुण इसे चिकित्सा के लिए आदर्श बनाते हैं। भस्म में ऐसे खनिज होते हैं जो त्वचा और मांसपेशियों को मजबूत करते हैं। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में भस्म को आत्मा की शुद्धि और मोक्ष का साधन बताया गया है। नागा साधुओं के लिए भस्म न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह उनके स्वास्थ्य और साधना का मुख्य हिस्सा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी नागा साधु को भस्म में लिपटे हुए देखें, तो समझ लीजिएगा कि यह केवल परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म का अद्भुत संगम है। और यही कारण है कि नागा साधु हमेशा खुश और स्वस्थ दिखाई देते हैं।